गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 7 बज गए हैं। पीहू रेडी हो गई हैं, अपनी वैन का वेट कर रही हैं स्कूल जाने के लिए। जब वैन आएगी तो बाहर जाएंगी। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी काटने बैठ गई हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहला काम रहता है कि सब्जियाँ काट लो, ताकि जितना भी तुम्हारा कटिंग का सारा छिलने का काम है वो सब कूड़ा एक बार में ही इकट्ठा हो जाए। वैसे ये क्या कहते हैं, छिलके हैं, ये कूड़े में तो नहीं फेंकेंगे, ये गायें खा लेंगी, क्योंकि हरी सब्ज़ी का जितना भी छिलका होता है, जो भी होता है, वो हम गाय को डाल देते हैं, कूड़े में नहीं डालते हैं। लेकिन ये रहता है कि हाँ, मॉर्निंग में सब कटिंग शटिंग का काम कर लो तो फुर्सत हो जाती है। फिर आप अच्छे से साफ़ सफाई करके घर क्लीनअप हो जाता है कि हर तरीके का कूड़ा कचरा डस्ट सब बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैंने किचन अपना क्लीन कर लिया है। किचन साफ़ करने के बाद ये मैंने पीहू की क्लिप सिर पे देख रहे होंगे, पिंक कलर की बीट्स लगा रखी है। ये रात में उन्होंने लगाई हुई थी, तो उनके सिर से निकाल के हमने अपने बालों में लगा ली थी, ताकि इधर उधर गिरे ना, या तो अगर गिर भी जाएगी तो पैर में या कहीं लग जाएगी, इसीलिए हमने लगा ली थी। उसको निकालना भूल गए हैं। यहाँ पर ये मंदिर के बर्तन मैं धो रही हूँ। ये सारे बर्तन धो के इसी में ही तसले में इकट्ठा कर लेती हूँ यहाँ पे। और ये लोटे मैं 3 से 4 दिन में दही नमक या नींबू नमक लगा के धो तो एकदम से चमक जाते हैं, एकदम पीतल जैसे चमकने लगते हैं। लड्डू गोपाल के कपड़े मैं इस रस्सी पे ही सुखाती हूँ, क्योंकि उस वाली रस्सी पे टॉवल वगैरह सूखते हैं, तो उस पर नहीं सुखाती कपड़े। ये सिर्फ लड्डू गोपाल के लिए रस्सी बांधी है। यहाँ बर्तन मेरे सूख पानी निचुड़ चुका है। अब इसको थोड़ी देर आंगन में धूप में रख देंगे, ताकि जो भी पानी है वो सूख जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद धूप से हटा लेते हैं, जब उसका पानी सारा सूख जाता है। गीले नहीं रहते हैं बर्तन, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा आंगन समेट लिया जाए। सबके टॉवल टंगे होते हैं, सुबह सुबह सब नहाकर टांग देते हैं। धूप लगने के बाद सारे रख देती हूँ। और जब बेडशीट, अभी गर्मी का टाइम है ना, तो इसलिए तीसरे दिन बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी होती है ना, तो ज़्यादा धूल मिट्टी चिपकती है, पसीना ये सब बहुत होता है, तो इसीलिए इसको तीसरे दिन बेडशीट चेंज कर देती हूँ। बेडशीट हुई या फिर पिल्लोज़ कवर हुए, ये सब हमारा तीसरे दिन मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। ठंडी में फिर भी चल जाते हैं तो 2-1 दिन और, लेकिन गर्मी में नहीं चलते हैं। तो सब साफ़ सफाई करने के बाद ये अनन्या का एरिया है, जो पढ़ाई सोना जो भी है इनका यहाँ पर होता है। अब सफाई करने के बाद पहले नहा लूँगी, तब फिर आगे किचन में चलेंगे, क्योंकि पता है धूल मिट्टी डस्ट पसीना सब इतना होता है ना, कि जब तक नहा धो ना लो ना, तो फ्रेशनेस नहीं फील होती है। यहाँ पे अब नहा लिया है, अब किचन में चलेंगे। सारा एक बार सुबह का क्लीनअप हो जाता है ना, घर साफ़ आप साफ़, तो आगे फिर मज़ा आता है काम करने में। यहाँ पर आज घर में इसके पापा हैं नहीं, तो खाली मैं, हम और अनन्या हैं। तो तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे सिंपल तरीके से। प्याज नहीं डालेंगे, तो लड्डू, हम, बिट्टू, पीहू सब इसी में हो जाएंगे। तो सब्ज़ी रोटी बनाएंगे सिर्फ, बस। और क्या कहते हैं, इसी तरीके से। ये दलिया रखा है, और क्या कहते हैं, ऐसे ही एक और आपको तसला लेना है, और ये मोमोस वाली छन्नी लेनी है। और जार में हम करीब आधा जार गेहूँ ले लेंगे, और इसे फिर हम मिक्सी में पीस लेंगे। पीसने के बाद अब इसी छन्नी में हम इसको छान लेंगे, मतलब जितना भी इसमें से निकल पाए उतना हम इसको छान लेंगे। और यही प्रोसेस हम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। इसी तरीके से हम एक बार फिर रिपीट करके इसको अच्छे से छान लेंगे, ताकि छोटे बड़े जो भी कंकड़ हैं दलिया साइज के या जो भी, वो नीचे निकल जाएं। ये देखिए, ये छन चुका है। ये हमारा, मतलब मेरे हिसाब का दलिया तो रेडी हो गया है। अगर आपको दानेदार चाहिए तो इस दलिए को आप आटा छानने वाली छन्नी से एक बार छान लेंगे, तो क्या होगा, जो टाइप का जो होगा वो आपका अलग निकल जाएगा और दलिया अलग हो जाएगा। लेकिन मेरे को जो के साथ दलिया चाहिए वो ज़्यादा टेस्टी होगा, इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं छानूँगी। बस मेरा प्रोसेस इतना रहेगा कि इससे छान लिया, नीचे
लाइट चली गई थी तो आगे मेरा दलिया तैयार नहीं हो पाया था। जब लाइट आएगी आगे काम बढ़ा लेंगे। यहाँ मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। यहाँ पर मेरी छोटी बहन का फ़ोन आ गया था तो उसी से बातों में लगी हुई थी। अब सब्ज़ी तैयार हो गई है। इसको हम बर्तन में पलट लेंगे क्योंकि लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बना कर नहीं रखी जाती है, क्योंकि उसे सब्ज़ी काली पड़ जाती है। इसलिए सब्ज़ी जैसे ही बने आप बर्तन में इसको पलट लीजिए। और सब्ज़ी अब तैयार हो गई है। आटा मैंने करके रख लिया है। पीहू के आने का टाइम हो रहा है ना, तो इसलिए मेरे को उसके लिए फ्री होना पड़ता है। वो आ गई हैं मैडम। सुबह जब जाती हैं तो इनकी एनर्जी लेवल देखने वाली होती है कि बहुत एनर्जेटिक रहती हैं। और अब देखिए कैसे थक गई हैं बैग और बोतल का वज़न लेके थक गई हैं। और इनकी बातें सुनिए। आज तो अभी तो स्कूल से आए हो, थक गए हो, है ना। अब थोड़ा सा आराम करोगे, खाना खाओगे, फिर जाओगे। हाँ, अभी आपका पेपर चला देंगे, फिर पेपर आप अपना देखना। हेलो मेरी सखियों, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी। और आप लोगों का स्वागत है हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल किरण ऑफिशियल में। तो सब काम हो चुके हैं, पीहू आ चुकी है, खाना हम लोगों ने खा लिया है और बस सोचा अब आप लोगों से थोड़ी सी बातें हो जाएं, फिर वीडियो का एंड किया जाए। तो हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है ना, तो इसलिए गर्मी बहुत हो रही है। बस अब 1-2 दिन में बारिश हो जानी चाहिए, नहीं तो बहुत गर्मी हो जाएगी। मतलब कितनी भी हवा में बैठो या फिर कूलर पंखे में बैठो, लेकिन तभी किचन में तो जाना ही पड़ता है। और किचन में इस टाइम सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है रोटियां बनाना उसी में ही बहुत पसीना आ जाता है। तो बहुत इस टाइम तो हालत ख़राब हो रही है। मीन्स इस टाइम तो बस टोटल डिमांड है कि भाई बारिश हो है ना। तो इसीलिए बस यही चल रहा है। होगी आप लोगों के यहाँ भी बारिश नहीं हो रही होगी, क्योंकि जब बारिश होती है तो हर जगह होती है, नहीं होती है तो कहीं नहीं होती है। ये हाल रहता है बारिश का। बाकी हमारे यहाँ मौसम बन भी रहा है और धूप भी निकल रही है, बन भी रहा है, लेकिन गर्मी तो गर्मी है ना इसीलिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। आज मैं थकी लग रही होंगी ना क्योंकि गर्मी के मारा थकान हो रही है, सबसे ज़्यादा गर्मी के मारा थकान हो रही है, नींद नहीं पूरी हो पाती है, ये सब चीज़ों के मारा हो रहा है। और बच्चे खाना खा के सो गए हैं, अनन्या अभी आई नहीं है, 3 बजे तक आएंगी। तो आप लोग भी आराम करिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और कमेंट करके बताइए आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।